नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सूर्य की महादशा में सभी ग्रहों के अंतर्दशाओं का फलित मैं दे रहा हूं। इसमें जो है महादशा और जिसकी अंतर्दशा होगी उनका परस्पर मित्रता शत्रुता का जो संबंध रहता है उस आधार पे, और काल पुरुष की कुंडली के आधार पे और कारकत्व के आधार पे यहाँ पे आपको फलादेश दिया जा रहा है। कुंडली में कहाँ बैठा है ग्रह, जिसकी महादशा अंतर्दशा है वे किस नक्षत्र में है, इन सब बातों का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन स्थूल रूप से किसी भी महादशा में कोई भी अंतर्दशा शुभ अशुभ फल कैसा सामान्य रूप से कारकत्व के आधार पे देती है, यहाँ पे हम उसकी चर्चा आपके साथ में कर रहे हैं। और सभी पहले तो सूर्य में सभी अंतर्दशाओं को हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। सूर्य की महादशा में अन्य अंतर्दशाएं कैसी जाएंगे। अगर सूर्य की महादशा चल रही हो, सूर्य की महादशा में सूर्य का ही अंतर हो, अगर सूर्य कुंडली में उच्च का, स्वराशि का या मित्र राशि में हो और साथ ही लगन का मित्र हो, और सूर्य 1, 4, 5, 7, 9 या 10वें भाव में हो, तो सूर्य की महादशा में सूर्य की ही अंतर्दशा धन लाभ, पद लाभ, कार्य सिद्धि और यश देने वाली होती है। व्यक्ति को सम्मान मिलता है, विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्य भी होते हैं। व्यक्ति का जो है काम काज, यश और प्रसिद्धि चरम स्तर पर पहुंचने का योग होता है। अब अगर सूर्य कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों होगा, द्वितीय और 7वें भाव का स्वामी हो और सूर्य की महादशा और सूर्य की ही अंतर्दशा हो, तो उस समय में शारीरिक कष्ट भी होगा, क्योंकि द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के सूर्य क्या हो जाएगा, प्रबल मारक हो जाएगा, अगर द्वितीय भाव या 7वें भाव का स्वामी है तो। अगर सूर्य 6ठे, 8वें, 12वें भाव में आपके कहीं बैठा हुआ है और तब सूर्य की महादशा में सूर्य की ही अंतर्दशा हो, तो धन में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, पद का त्याग या नौकरी का त्याग हो जाता है, जीवन में हर चीज में थोड़ा सा आपको सोच विचार के चलना पड़ता है और चिंताएं आपको प्राप्त होती हैं। सूर्य की महादशा हो और सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो, तो अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण में हो एक दूसरे से, तो इस दशा काल में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस दशा काल में धन की वृद्धि होती है, जमीन की प्राप्ति हो सकती है, घर बन सकता है, खेत और वाहन आदि की प्राप्ति होती है। अगर चंद्रमा उच्च का हो, क्षीण ना हो यानी शुक्ल पक्ष का हो, तो और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। चंद्रमा उच्च अथवा स्वक्षेत्री हो, अपनी ही राशि में हो, तो स्त्री सुख, धन प्राप्ति, पुत्र लाभ और राजा से या किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मित्रता हो जाती है। अगर चंद्रमा क्षीण होगा, पाप ग्रहों के साथ होगा, तो आपको थोड़ी सी धन धान्य से जुड़ी हुई चिंताओं की प्राप्ति होगी। स्त्री और पुरुषों को कष्ट होगा, स्त्री की कुंडली है तो उसे मानसिक कष्ट, पुरुष की कुंडली है तो उसे मानसिक कष्ट की प्राप्ति हो जाती है। इस दशा में अगर चंद्रमा पीड़ित है तो सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा में आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। 6ठे, 8वें या 12वें भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है और सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो, तो जल से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं, सर्दी जुकाम उस समय ज्यादा होने लग जाएगा, मानसिक चिंता होगी, किसी न किसी प्रकार से आपका जीवन बधा बधा सा रहेगा, काम ठहर सा जाएगा, रोग पीड़ा, पेशाब से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती हैं और साथ ही साथ आपकी मेमोरी भी थोड़ी सी वीक हो सकती है। महादशा जो है सूर्य की है, अगर सूर्य 1, 4, 5, 7, 9 या 10वें भाव में हो और चंद्रमा उससे 6, 8, 12 में ना हो, सूर्य से 6, 8, 12 में ना हो, तो दशा में संतोष, स्त्री पुत्र की वृद्धि, राज्य से लाभ, विवाह, धनागमन और सुख देता है। महादशा के स्वामी अगर जो सूर्य हैं वे 6ठे, 8वें, 12वें में हो और चंद्रमा भी सूर्य से 6, 8, 12 में हो, तो महादशा में अंतर्दशा अच्छी नहीं जाएगी। इसी प्रकार से अगर सूर्य में मंगल का अंतर चल रहा हो, मंगल उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो, लगन का मित्र हो,
और केंद्र या त्रिकोण स्थानों में बैठा हो तो इस दशा काल में भूमि का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, पराक्रम बढ़ेगा, मकान बन सकता है, जमीन आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। इस समय में आपके भाइयों की भी वृद्धि होगी, भाइयों की भी तरक्की होगी, भाइयों से लाभ भी मिलेगा। अगर सूर्य और चंद्रमा परस्पर एक दूसरे से 6, 8, 12 के कॉम्बिनेशन में हो, सूर्य से मंगल जो है 6, 8, 12वें भाव में कहीं बैठा होगा तो आपको इस दशा में हानि होगी, चिंता होगी, कष्ट होगा, भाइयों से विरोध का सामना करना पड़ेगा, कानूनी समस्याएं आएंगी और इस दशा में आपकी बातें, आपकी भाषा बोली क्रूर हो जाएगी। अगर सूर्य की दशा महादशा हो और उसमें अगली अंतरदशा किसकी आएगी, राहु की, क्रम से ही चलेंगे जिस क्रम में दशाएं आएंगी। तो मंगल के बाद राहु आता है, राहु आएगा तो अगर सूर्य और राहु दोनों कुंडली में साथ होंगे, एक साथ होंगे तो उस समय आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, बहुत बड़ी चिंताएं आएंगी, मान सम्मान में हानि होगी, साथ ही साथ आपके कामकाज, नौकरी आदि के छूट जाने का भी भय बना रहेगा अगर सूर्य राहु एक साथ होंगे तो। अन्यथा अगर सूर्य और राहु एक दूसरे से जो है त्रिकोण में बैठे होंगे, एक दूसरे से केंद्र में बैठे होंगे और राहु लगन का मित्र होगा तो आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। अन्यथा सूर्य में राहु के होने से क्या होता है, धन का नाश होगा, इस दशा में आपको जीव जंतुओं से भय रहेगा, चोरी की घटनाएं या आपके साथ ठगी की घटनाएं हो सकती हैं, आपके परिवार में लोगों को कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। अगर कुंडली में राहु तीसरे, छठे या 11वें भाव में बैठा होगा तो इस दशा में आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा, धन लाभ होगा, भाग्य वृद्धि होगी, परिवार के लोगों में प्रसन्नता का संचार होगा। अगर सूर्य से राहु छठे, 8वें, 12वें में होगा तो आपके हर कार्य में बंधन लगेगा, आपके जीवन में ठहराव सा आ जाएगा, आपको कानूनी मामलों से बचना होगा, आपको जो है इस समय में पेट के रोग भी होंगे, कुछ न कुछ घाव या फोड़ा भी हो सकता है, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर सूर्य और राहु दोनों का संबंध द्वितीय भाव से, अष्टम भाव से, द्वादश भाव से होगा तो उस दशा में आपको बीमारियों का भी प्रबल रूप से सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के सूर्य में राहु की दशा अच्छी नहीं जाती है। अगर राहु 3, 6, 11 भाव में बैठा है तो ही सूर्य में राहु का अंतर खासकर सही जाता है, अन्यथा सूर्य राहु में समस्याएं ही उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति का मान सम्मान और कॉन्फिडेंस आदि का लेवल काफी लो हो जाता है। अगली दशा जो होती है सूर्य में गुरु की होती है। अगर सूर्य में गुरु आएगा तो दोनों मित्र हैं, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन सही हो यानी एक दूसरे से 6, 8, 12 में ना हो, गुरु उच्च का हो, स्वराशि का हो, 1, 4, 5, 7, 9 या 10वें भाव में गुरु बैठा हो तो इस दशा काल में आपका विवाह हो जाएगा, यानी जो भी रुके काम है वो पूरे हो जाएंगे, विवाह हो जाएगा, नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगा, व्यवसाय रुका हुआ है तो व्यवसाय चल पड़ेगा, व्यवसाय आपका लाभ वाली स्थिति में आ जाएगा, आपको अधिकार की प्राप्ति होगी और कुछ विद्वान लोगों से आपकी मुलाकात होगी। गुरु जो है विद्वान ग्रह है, विद्वान लोगों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो उस समय में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, यानी सूर्य में गुरु की दशा आमतौर पे अच्छी जाती है, धन धान्य का लाभ हो जाएगा। अगर गुरु 9वें या 10वें भाव का स्वामी हो तो बहुत सारे आपको सुख के साधनों में भी वृद्धि होने वाली होती है सूर्य में गुरु के अंतरदशा में। यदि सूर्य और गुरु का संबंध परस्पर छठे, 8वें, 12वें का बन रहा हो, जैसे मान लीजिए कि सूर्य बैठा हुआ है आपका 9वें भाव में और गुरु बैठा हुआ द्वितीय भाव में तो दोनों का खड़ाष्टक योग बनेगा। ऐसे में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ऐसे में आपको जो है थोड़ा शासन प्रशासन की तरफ से तकलीफ आ जाएगा, स्त्री और पुत्र आदि को कष्ट होगा, धन अपव्यय होगा, शरीर में परेशानियां आएंगी, मोटापा बढ़ जाएगा, मानसिक चिंताएं होने वाली है। आमतौर पे गुरु में सूर्य में गुरु की दशा आपके लिए अच्छी फलकारी होती है, अच्छा फल देता है अगर दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे से 6, 8, 12 का ना हो। यह दशा और भी अच्छी हो जाती है जब गुरु और सूर्य दोनों ही लगन के मित्र हों। अगली दशा होती है सूर्य में शनि की। अगर सूर्य की महादशा हो और शनि की अंतरदशा हो
और शनि पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें, सातवें या 9वें 10वें भाव में होता है तो इस दशा काल में आपके जो शत्रु हैं आप उन पे विजय प्राप्त करते हैं, यानी शत्रुओं से आपको राहत मिलता है। यह दशा आपके लिए कल्याणकारी होती है, यानी कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो भविष्य में चल करके आपको लाभ देंगी। अगर विवाह की उम्र हुई है तो आपका विवाह इस दशा में हो जाता है। सूर्य में शनि कुल मिला करके अच्छा लाभ देता है। विवाह हो चुका है तो पुत्र लाभ अगर चाहते हैं तो पुत्र लाभ आपको प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति भी होती है। लेकिन अगर सूर्य से शनि 6, 8, 12 के कॉम्बिनेशन में हो या सूर्य शनि एक साथ होंगे तो इस दशा में आपको तकलीफ आएगी। सूर्य से शनि 6, 8, 12 में हो या सूर्य शनि के साथ हो तो इस दशा में आपको दिमागी रूप से परेशानी आएगी, दिमाग में बड़ा सा बोझ महसूस होगा, सिर आंखों की दिक्कत होगी। उस समय थोड़ा सा आपको जीवन में लक्ष्य और मार्ग नजर नहीं आएंगे, जीवन थोड़ा सा लगेगा अंधकार युक्त हो रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं, शासन प्रशासन की तरफ से जीवन थोड़ा सा अंधी रेस का घोड़ा होने की स्थिति में आ जाता है। अगर सूर्य और शनि दोनों ही 6, 8 या 12 में कहीं बैठे होंगे एक साथ या अलग अलग तो उस समय में आपको सेहत की बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा होने पर हृदय पर थोड़ा सा दबाव फील होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह उस समय थोड़ा सा बढ़ जाता है, परिवार में कलह आदि भी होने की संभावनाएं रहती हैं और हार्ट अटैक आदि की स्थिति भी हो सकती है अगर कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ हो या दोनों ही कहीं 6, 8, 12 में हो तो अशुभ फल मिलेगा, अन्यथा शुभ फल की प्राप्ति होती है। सूर्य में अगली दशा जो होती है वो बुध महाराज की होती है। अगर सूर्य की महादशा है और बुध की अंतर्दशा है तो सामान्य फल आप यह जानिए कि अगर सूर्य और बुध दोनों ही कहीं पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, 9वें या 10वें भाव में हो, यानी केंद्र या त्रिकोण में हो, सूर्य भी केंद्र त्रिकोण में हो और बुध भी, यह नियम सभी महादशाओं अंतरदशाओं के लिए है। अगर महादशानाथ और अंतरदशानाथ दोनों कहीं ना कहीं किसी केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो इस दशा में आपके लिए शुभ कार्य होते हैं। अगर दोनों में से कोई एक उच्च का हो या दोनों ही उच्च के हों, स्वराशि के हों, मित्र राशि के हों तो पूछना ही क्या है। तब इस दशा काल में उत्साह आपका बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, आप अपने बुद्धि को अनुशासन में रख पाएंगे, यानी बुद्धि का बहुत सही प्रयोग ऐसे लोग इस दशा में कर पाते हैं और सुखदायक होगी, धन लाभ कराने वाली होगी। मित्रों से आपको काफी लाभ इस दशा में होगा, शासन प्रशासन के लोग आपके फेवर में रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि सूर्य और बुध दोनों ही कहीं कुंडली में 6, 8, 12 में बैठे हैं, सूर्य भी किसी इन्हीं भावों में है, बुध भी है, एक की महादशा एक की अंतर्दशा है, तो आपको मानसिक चिंताएं रहेंगी। या सूर्य जहां पर बैठा हुआ है उससे 6ठे, 8वें या 12वें में बुध जा रहा हो तो भी उस दशा में काफी परेशानियां आती हैं। यह दशा जब अशुभ प्रभाव देती है तो स्किन प्रॉब्लम देगी, आर्थिक संकट देगी और शासन प्रशासन से भय देने का काम करेगा। इस दशा में आपको कई बार तपेदिक यानी बुखार होगा तेज, या फिर आपको तपेदिक नाम का बुखार हो सकता है। इस दशा के अच्छे फल अगर आपको मिले, दोनों ही केंद्र त्रिकोण में हो, दोनों अच्छी राशि में बैठे हों तो आराम से अच्छी स्थिति बन जाती है, आपके जीवन में काफी मांगलिक कार्य भी संपन्न होने लग जाते हैं। अगली दशा जो होती है सूर्य में केतु की होती है और सबको पता है केतु सूर्य पे ग्रहण लगाता है। अगर सूर्य और केतु की युति होगी तो इस दशा में आपके मान सम्मान में बड़ी गिरावट आएगी, पिता के शारीरिक सुख और स्वास्थ्य के लिए परेशानी होगी, देह को पीड़ा होगी, धन नाश होगा, मन में व्यथा रहेगा यानी मन परेशान रहेगा, साथ ही साथ आपसी झगड़े होंगे, जिनसे आपके संबंध पहले मधुर चल रहे हैं उनसे आपका क्या होगा, झगड़ा होने लग जाता है। साथ ही साथ आपको इस समय में जो आपके अधिकारी हैं उनके जो है क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर सूर्य भी 6ठे, 8वें, 12वें में कहीं बैठा हो और केतु भी कहीं 6, 8, 12 में ही बैठा हो तो यह समय आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। इस दशा में आपको सूर्य किस चीज का कारक है, हड्डी का कारक है, आपको हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं विशेष रूप से हो सकती हैं। पिता पक्ष से दिक्कत हो सकता है, पिता की मृत्यु हो सकती है या फिर पिता से आपके लड़ाई झगड़े का भी योग बन सकता है। इस समय में अगर आप विदेश जाने का प्रयास करें तो विदेश का योग बन सकता है।
अगर कुंडली में केतु 3, 6 या 10वें 11वें भाव में होगा, या सूर्य जहां बैठा है वहां से केतु 3, 6, 10, 11 में बैठा होगा, तो आपको इस दशा में धन लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, कार्यों में सफलताएं भी मिलेंगी। अगली और आखिरी दशा होती है सूर्य में शुक्र की। सूर्य की महादशा हो, शुक्र की अंतरदशा हो, सूर्य शुक्र दोनों कहीं ना कहीं केंद्र में या त्रिकोण में बैठे होंगे तो आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। अगर दोनों ही 1, 4, 5, 7, 9, 10वें स्थान में होंगे तो इस दशा में आपके जीवन में सुख साधनों की वृद्धि होगी, घर में लग्जीरियस आइटम आएंगे, साथ ही साथ संपत्ति का लाभ होगा, यश आपका बढ़ेगा, नाना प्रकार के सुख मिलेंगे और इस समय में आपके स्त्री से आपका संबंध काफी अच्छा हो जाएगा। वहीं अगर सूर्य से शुक्र 6, 8वें या 12वें भाव में हो, या सूर्य शुक्र दोनों ही कहीं 6, 8, 12 भाव में बैठे होंगे, तब यह दशा आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। आपको जो है अपने अधिकारियों का या शासन प्रशासन के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, मन में कलेश रहेगा, स्त्री, पुत्र और धन आदि से आपको संताप की प्राप्ति होगी। और अगर शुक्र सूर्य से भी 6, 8, 12 में हो और लगन से भी कहीं 6, 8, 12 में आ रहा हो, तब सूर्य में जब शुक्र की दशा होगी तो कोई बड़ी विपत्ति आपके ऊपर इस दशा में आने की संभावना रहती है, कोई बड़ी विपत्ति भी आपके ऊपर आ सकती है। तो ये सूर्य में सभी ग्रहों की अंतर्दशाओं का फल है और किस प्रकार से केंद्र त्रिकोण का संबंध महादशानाथ और अंतर्दशानाथ का हो तो अच्छा फल मिल जाएगा, 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन हो तो खराब फल मिलेगा, महादशानाथ अंतर्दशानाथ दोनों लगन के मित्र हों या राशि के मित्र हों तो अच्छा मिल जाएगा, लगन या राशि के शत्रु हों तो बुरा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक जनरल फलादेश जान सकते हैं।